कोइची अपनी वाइफ से चीटिंग करके फिर किसी के साथ मिलने गया था। तभी उसे इमागासे एक बार फिर पकड़ लेता है और इस पर वो कहता है कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगा। इमागासे को रोकने के लिए कोइची उसके सामने एक ऑफ़र रखता है और कहता है कि इसके बारे में वो उसकी वाइफ को कुछ ना बताए। इसके बदले में इमागासे कोइची के साथ एक बार और इंटीमेट हो सकता है। इमागासे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और वो कोइची को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। कोइची अपने घर जाता है और बाथरूम में जाते देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ शावर ले रही थी। अपनी वाइफ को शावर में देखकर भी उसके अंदर कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं आती अपनी वाइफ के लिए, उसे कुछ फील नहीं होता है। तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उसके मन में उसकी वाइफ के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग रह ही नहीं गई है बाकी। अब वो अपनी पत्नी में रोमांटिक तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन कोइची अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और रात को डिनर के लिए भी लेकर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ से सॉरी कहता है और कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया और डिनर पे लेकर आया। दरअसल मैं बिज़ी रहता था, लेकिन अब से मैं तुम्हें हर बार शॉपिंग पे लेकर जाया करूँगा। अचानक से कोइची की वाइफ इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। कोइची से कहती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ और डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। कोइची घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं इमागासे ने उसकी वाइफ को सब कुछ बता तो नहीं दिया, और वो कहने लगता है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी कोइची की वाइफ उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पीछे एक सीक्रेट डिटेक्टिव लगा रखा था तुम्हारी जासूसी करवाने के लिए, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सामने नहीं आया। डिटेक्टिव ने बताया कि तुम एकदम सही हस्बैंड हो, तुम्हारा कहीं कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और वो कहती है कि तुम तो एक अच्छे हस्बैंड बन गए, लेकिन मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। और वो कोइची को बताते हुए कहती है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो पिछले 1 सालों से किसी को डेट कर रही है सीक्रेटली, और इसके बारे में कोइची की वाइफ ने कोइची को पता नहीं लगने दिया। और इसी बात को लेकर कोइची की वाइफ के मन में थोड़ा सा गिल्ट था और यहीं पर इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। इमागासे को कोइची का कॉल आता है और इमागासे को कोइची के ब्रेकअप के बारे में पता लगता है। कोइची और इमागासे जब बातें कर रहे थे उस दौरान इमागासे के साथ कोई और आदमी मौजूद था, जिसकी आवाज़ कोइची सुनता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम बिज़ी हो किसी और के साथ, मैं फिर कभी कॉल करूँगा। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इमागासे के साथ जो लड़का था वो इमागासे का दोस्त होता है और वो दोनों मोर देन फ्रेंड्स थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। इमागासे का दोस्त इमागासे से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। इमागासे बताता है कि मैं उससे ही बात कर रहा था जिसे मैं बहुत सालों से प्यार करता हूँ। और इसके बाद इमागासे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि कोइची अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, कॉलेज के दिनों के बारे में, जहाँ इमागासे को देखते ही पता लग जाता था कि वो कोइची को पसंद करता है। मतलब इमागासे जब भी देखता था कोइची की तरफ इतनी प्यार भरी निगाहों के साथ देखता था कि किसी को भी अंदाज़ा लग जाता था कि इमागासे कोइची को पसंद करता है। कई दिनों बाद इमागासे कोइची से मिलने के लिए उसके नए अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ कोइची नया मूव हुआ है। क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी की जगह से मूव आउट हो गया। और इमागासे ने पूरा दिन कोइची के साथ बिताया और रात के समय में भी इमागासे कोइची के अपार्टमेंट में ही था, जहाँ वो कोइची के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन कोइची उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी वो इस मूड में नहीं है। और इमागासे इस पर कोइची की बात मान भी जाता है और सिंपली उसे हग करता है और सो जाता है। अगला सीन होता है ऑफिस में, जहाँ एक मीटिंग चल रही थी और कोइची फिर एक बार उसी औरत से मिलता है जिसके साथ उसका अफेयर चला करता था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो औरत कोइची से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, और पूछती है कि डाइवोर्स की वजह क्या थी। कहीं तुम्हारी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया था ना, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं थी। कोइची उससे बताता है कि नहीं, इसकी वजह तुम नहीं थी और ना ही मेरी वाइफ को मेरे अफेयर के बारे में पता चला था। ये बात सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि इसकी वजह मैं नहीं थी।